गुड इवनिंग क्लास। आज आपके हरियाणा मानचित्रावली के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की 11th क्लास है। आई होप कि आपको पीछे के सारे जो पार्ट्स हैं वो अच्छी तरह से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। राज्य के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? तो किस जिले में पाया जाता है? आपके महेंद्रगढ़ में। किस जिले में पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। देखिए, मैं से मैग्नीज और मैं से महेंद्रगढ़। ठीक है, तो आसान हो गया ना। मैग्नीज कहाँ पाया जाएगा? आपका महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा में कृषि उपहार योजना कब से शुरू की गई? तो कब से शुरू की गई? ये 2 अक्टूबर 2000 से। कब से शुरू की गई? 2 अक्टूबर 2000 से। देखिए, हम गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं ना। तो देखिए, गांधी जी का ये सपना था कि कृषि का उत्थान हो, यानी कृषकों का उत्थान हो। ठीक है, तो कृषि का उत्थान होगा तभी कृषकों का उत्थान होगा। तो इसलिए उन्होंने स्कीम बनाई कि कृषकों को उपहार दिया जाएगा, जो कृषि करते हैं कृषक उनको उपहार दिया जाएगा। तो कृषि उपहार योजना को कब से लागू किया गया? हरियाणा में 2 अक्टूबर 2000 से। 2 से गांधी जयंती 2 अक्टूबर को आती है और 2 अक्टूबर में 2 है तो 2000 सीधा याद रखोगे। 2 अक्टूबर 2000 को कृषि उपहार योजना को हरियाणा में लागू किया गया। नेक्स्ट देखो भाई, गोला बारूद बक्सों का उत्पादन हरियाणा में कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? ये यमुनानगर में। कहाँ पर होता है? यमुनानगर में। देखो, यमुना में मुन्ना आ रहा है ना भाई, मुन्ना। और मुन्ना भाई MBBS मूवी में आप देखोगे कि संजय दत्त का जो रोल था वो एक गुंडे का था, है ना। मुन्ना मुन्ना बना हुआ था। और गुंडे लोग ही क्या रखते हैं? गोला बारूद रखते हैं। गुंडे लोग ही क्या रखते हैं? गोला बारूद रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा गोला बारूद बक्सों का जो उत्पादन है वो कहाँ पे होता है? यमुनानगर में। कहाँ पे होता है? यमुनानगर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कितने विरय केंद्र हैं? तो कितने हैं? 4। कितने विरय केंद्र हैं? 4 हैं। ठीक है, ये याद रखोगे भाई, क्योंकि ना अब ये कितने बढ़ गए हैं, घट गए हैं, घटे तो नहीं होंगे, बढ़े ही होंगे। इनका एग्जैक्ट पता नहीं है भाई, तो इसलिए आप ऐसे याद रखोगे कि कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? देखो भाई, जब ये क्वेश्चन आया था ना उस समय तो थी 402, लेकिन अब जो है ना लगभग वो 494 है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है भाई। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता, तो क्या याद रखोगे आप? 494 याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट रहेगा आपका हरियाणा राज्य में राजपूती ढंग की पगड़ी को क्या कहते हैं? यानी जो राजपूतों की तरह जो पगड़ी पहनी जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं पाग। क्या बोलते हैं? पाग। पग भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो पगड़ी में भी पग आ रहा है और इसमें भी पग आ रहा है, तो पाग याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के समीप कुरुक्षेत्र पेवा रोड पर निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल स्थित है जिसे भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थल माना जाता है? क्या पूछा है क्वेश्चन में कि जब हम कुरुक्षेत्र पेवा रोड पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास में, कुरुक्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास में एक विष्णु भगवान का स्थायी निवास बोलते हैं उस मंदिर को। ठीक है, तो वो किस नाम से फेमस है? वो है सनीत नाम से। किस नाम से फेमस है? सनीत नाम से। कैसे याद रखोगे? एक जब पोहा बनाओ ना तो 1 कड़छी पोहा भगवान विष्णु को भी चढ़ा देना, इसमें तुम्हारा हित है। जब तुम पोहा बनाओ तो 1 कड़छी भगवान विष्णु को भी चढ़ा देना, इसी में सभी का हित है। ठीक है, देखो, पोहा से बन गया पेहवा। ठीक है, कड़छी से बन गया कुरुक्षेत्र, और विष्णु से बन गया विष्णु भगवान, और हित से बन गया सनीत तीर्थ। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के समीप कुरुक्षेत्र पेवा रोड पर कौन सा स्थल है जिसे भगवान विष्णु का निवास माना जाता है? सनीत तीर्थ। कौन सा है वो? सनीत तीर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा में खुदाई के दौरान कौन से पुरातत्व स्थल मिले जो हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के थे? तो भी तीनों थे ये। ठीक है, तीनों थे। कौन कौन से? भिवानी में औरंगाबाद और मीताथल। ठीक है, फतेहाबाद में कुनाल, हिसार में अग्रोहा, हिसार के पास अग्रोहा। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका? उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। हरियाणा में प्रचलित घोड़ा लोक नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो ये किस अवसर पर किया जाता है भाई? विवाह के अवसर पर। सभी को पता है ना, जब लड़के की शादी होती है तो क्या निकालते हैं? घुड़चड़ी निकालते हैं। ठीक है, घुड़चड़ी निकालते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? घोड़ा लोक नृत्य बोलते हैं। ठीक है, तो सभी को पता है भाई, विवाह के अवसर पर किया जाता है क्या? घोड़ा लोक नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, अल्बर्ट मेयर के बाद प्रसिद्ध वास्तुशिल्पकार ली कार्बुजियर ने इसे संशोधित करके किस वर्ष प्रस्तुत किया? देखो भाई, पहले जो
आर्टिकल्चर बना रहे थे ना चंडीगढ़ का, वो बना रहे थे अल्बर्ट मेयर। कौन बना रहे थे? अल्बर्ट मेयर। लेकिन बाद में किसने अपने हाथों में लिया? ये ली कार्बूसियर ने। किसने अपने हाथों में लिया भाई? ली कार्बूसियर में। कब लिया भाई? 1952 में, 1952 में। ठीक है, कब लिया? 1952 में। ठीक है, अपने हाथों में कब लिया? 1952 में। नेक्स्ट देखो भाई, चंडीगढ़ का शिलान्यास 7 अक्टूबर 1953 को किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। कैसे याद रखोगे भाई? देखो, चंडी को हम क्या याद रखेंगे? चंडीगढ़ मंदिर से याद रखेंगे। सॉरी, चंडी मंदिर से याद रखेंगे चंडीगढ़ को। ठीक है, और हम चंडी के मंदिर में जाते हैं, चंडी माता के, चामुंडा बोलते हैं ना, चामुंडा माँ, चंडी माँ। तो चंडी माँ के मंदिर में जाएं तो हमें क्या मिलती है? प्रसाद मिलती है। क्या मिलती है? प्रसाद मिलती है। तो चंडीगढ़ का शिलान्यास 7 अक्टूबर 1953 को किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट देखो भाई, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? यमुनानगर में। कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। देखो कैसे याद रखोगे? छोटूराम है ना, छोटूराम आ रहा है और इसमें मुन्ना आ रहा है। ठीक है, तो छोटे बच्चे को हम क्या बोलते हैं? मुन्ना भी बोल देते हैं ना। तो दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है? हमारी यमुनानगर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? कौन सा है अपना? बहादुर सिंह। कौन सा है? बहादुर सिंह। ट्रिक क्या रहेगी भाई? देखो, गोला फेंकना यानी कि गोला तो एक मतलब जैसा हमारे दिमाग में आता है बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना, तो उसे कोई ऐसा वैसा आदमी तो फेंक ही नहीं सकता। कौन फेंकेगा? जो बहादुर होगा। ठीक है, तो गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? बहादुर सिंह। कौन सा है? बहादुर सिंह। नेक्स्ट देखो भाई, क्वार्जियम निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? ये महेंद्रगढ़ के अटेला में। कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ के अटेला में। ये कैसे याद रखोगे भाई? ये याद रखोगे कि ना महेंद्र ना एक लड़का है, ठीक है, और वो ना सरकारी नौकरी लग गया। ठीक है, तो उसे क्या मिलेंगे? क्वार्टर मिलेंगे ना, क्वार्टर मिलेंगे रहने के लिए। और वो भी क्वार्टर उसका क्या है? अटारी पे है। क्वार्टर भी कहाँ है? अटारी पे है। तो महेंद्र को जॉब लगने के बाद क्या मिला भाई? क्वार्टर मिला। और उसका क्वार्टर भी क्या है? अटारी पे। अटारी पे है बिल्कुल उसका क्वार्टर। मतलब मंजिला, बहुत मंजिल की एक वो है, मीनार है पूरी, और उसमें उसका जो क्वार्टर है वो सबसे ऊपर है, यानी अटारी पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, तो क्वार्टर निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाएगा? महेंद्रगढ़ के अटेला में। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, हड़प्पाकालीन संस्कृति के उत्थान और पतन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? ये सिसवाड़ में। कहाँ मिले हैं? सिसवाड़ में भाई। ठीक है, सिसवाड़ में मिले हैं। नेक्स्ट देखो भाई, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सोनसर जंगल से। किस नाम से जाना जाता है? सोनसर। देखो, सोनसर में पीछे सर आ रहा है ना, और सरस्वती भी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? सर से स्टार्ट हो रही है। तो सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है अपनी? सानेसर सोनसर जंगल में। ठीक है, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।